आज हम जानेंगे टॉप 10 ऐसे सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, आपको गूगल करने पर मजबूर कर देंगे। आज हम जानेंगे ऐसे 10 सवाल। 99% लोग इसका आंसर नहीं दे पाते, सवाल का जवाब। 1% में अगर आप लोग हैं तो इसका जवाब दीजिए। आइए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो। आपका स्वागत है अपने AR ट्यूशन पर। पहला सवाल आपके सामने है। मानव शरीर में हृदय का कार्य आप लोगों ने पढ़ तो रखा होगा। मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर, हमारा शरीर में जो दिल है उसका क्या काम है? ये तो इसका धड़कना काम है, और भी उसके काम होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। पंपिंग स्टेशन की तरह, शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका, 1 मिनट रुकिए बस कलर लेते हैं, पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर का हृदय हो तो क्या काम करता है? पंपिंग स्टेशन की तरह। पर क्या यहीं पे रोक दें? ऐसा तो नहीं हो सकता है। कुछ और भी तो जाने कि कैसे होता है, क्यों नहीं होता है, मानव हृदय कहाँ पर है, हर चीज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, पंपिंग स्टेशन की तरह मानव हृदय का कार्य होता है। और हृदय देखिए किस तरीके से होता है हमारी बॉडी में, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग भी। देखिए आपको, अब देखिए जो मानव हृदय होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और पोषण के शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जो हमारा दिल है, हृदय, वो हम लोगों की जो ऑक्सीजन होगा और पोषक तत्व को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है हृदय। हृदय काम क्या करता है? ऑक्सीजन और पोषक को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम हृदय करता है। पहला आंसर। दूसरा आंसर, अगर आपको इसका जवाब पता है तो वीडियो को रोक कर इसका आंसर दीजिए। आई थिंक आपने दे दिया होगा। कमेंट बॉक्स में जिसका सही होगा वो देख सकते हैं जिन्हें कितने याद हैं। 10 क्वेश्चन बताएंगे आज। दूसरा क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच है। पूछा गया जो मानव का जो रुधिर है उसका पीएच मान कितना होता है? बताइए आप लोग, पीएच मान कितना होगा? ऑप्शन ए 7.2, ऑप्शन बी 7.8, ऑप्शन सी 6.6, ऑप्शन डी 7.4। देखिए सबसे पहले इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। इसका आंसर है 7.4। और संरचना देखिए, रुधिर की पूरी संरचना हमने आपको दे रखी है। जो बच्चे 10th क्लास में हैं उनके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी अलग अलग सब्जेक्टों में आता है कि रुधिर क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ आता है। तीसरा प्रश्न आपका है, रक्त में पाए जाने वाला धातु। हम लोगों का जो खून होता है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? अब बताइए, इससे पहले क्या पता था आपको कि हमारे खून में भी कोई धातु पाया जाता है? तो देखिए, रक्त में पाए जाने वाला धातु कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। अगर आपको इसके आंसर पता है आप दीजिए, क्योंकि ये चीज़ अगर किसी बच्चे ने आपसे पूछ ली वहाँ पे आपको नर्वस होने से बचा सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। ये हमारा आजकल के जो जनरेशन में एजुकेशन हो गया है उसमें ये क्वेश्चन सही बच्चों को बताए जाते हैं। अगर पेरेंट्स को नहीं पता होंगे उसमें बच्चों को उससे गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए भी आप चीज़ें जान के रखें। अगर बच्चे एडवांस हो रहे हैं तो आपको भी एडवांस होने का उनके साथ साथ। इसका ऑप्शन है, रक्त में पाए जाने धातु कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। आप सोच नहीं सकते, इसका आंसर लोहा है। क्या इसका आंसर है? लोहा। अब कुछ और पॉइंट बताते हैं। लोहा को बोलते हैं Fe, और इसके साथ जो कैल्शियम को बोलते हैं Ca, जिंक को बोलते हैं Zn, केमिस्ट्री में ये चीज याद होनी चाहिए। सोडियम को बोलते हैं Na। अभी जो इसमें क्या होता है, लोहा होता है। हमारा जो खून होता है उसमें क्या, कौन सी धातु मिली होती है? लोहा। चौथा प्रश्न आपका है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? जो हम लोगों का खून होता है उसमें लाल रंग क्यों होता है? वो सफेद क्यों नहीं होता, पीला क्यों होता है? कभी सोचा है लाल ही क्यों होता है? तो ऑप्शन देखिए, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हमारा खून लाल रंग कैसे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। पर ये तो आपको पता था, पर एक काम क्या करता है ये तो बताइए आप लोग। हीमोग्लोबिन लाल रंग होता है, काम क्या करता है? ये ऑक्सीजन और फेफड़ों को हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन
ऑक्सीजन को फेफड़ों और बाकी शरीर के और अंदर तक पहुंचाना है। वो काम हमारा काम करता है हीमोग्लोबिन, जिस वजह से खून हमारा कैसा होता है, लाल रंग का। देख सकते हैं आप लोग। 5वां प्रश्न, मनुष्य की लाल मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो मनुष्य होते हैं उनको जो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना, वो कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? ऑप्शन है 120 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 180 दिन, ऑप्शन डी 190 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? 120 दिन। जो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना, तो सिर्फ 120 दिन का होता है। उसके अंदर जो कोशिकाएं तो नष्ट होती हैं और नई कोशिकाएं बन जाती हैं। 6वां प्रश्न, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में जो खून बनता है वो कहाँ पर बनता है? ये भी तो पता होना चाहिए। ये तो कि हाँ खून बन गया है, आ गया, कैसे आया है, ये भी तो पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए। हमने क्या बोला था? सिर्फ 1% लोग इसका आंसर दे पाते हैं। 99% लोगों को इसका आंसर पता ही नहीं होता है। आप लोग का वो 1% में है, 99% में, वो आप लोग साबित कीजिए। 10 क्वेश्चन है, जिसके अगर 10 में 5 भी सही है, मान लीजिए वो 1% में आता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में या अस्थि मज्जा में? इसका आंसर क्या है? अस्थि मज्जा। क्या यहीं पे रोकते हैं? नहीं। अस्थि मज्जा क्या होता है ये भी तो आपको बता दें हम। अस्थि मज्जा को बोलते हैं इंग्लिश में बोन मैरो। कौन क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अस्थि मज्जा को बोलते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो क्या होता है? एकदम मुलायम स्पंजी ऊतक होता है। जो अस्थि मज्जा क्या होता है? ऊतक होता है। क्या होता है? एक ऊतक। इसका काम क्या होता है ये तो बताना चाहिए। देखिए इसका काम बताते हैं। ये हमारी बॉडी में, ये क्या कहते हैं, हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं, एक श्वेत रक्त हो गया, कोशिकाएं और प्लेट्स, इन सभी की कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं। ये क्या काम करती हैं? ये रक्त हो गया, जो श्वेत रक्त हो गया, और जो कोशिकाएं हमारी होती हैं, मान लीजिए साइड बता दे रहे हैं, इन सभी चीजों को उत्पादन करती हैं। अस्थि मज्जा का काम होता है कि रक्त का और कोशिकाओं का उत्पादन करना। समझ में आ गया अस्थि मज्जा? आगे देखिए 7वां प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर शो होना है। आंसर बताइए। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है आपका CO। देखिए सफेद कण क्या होता है वो देखिए, हमने आपको दिखा दिया। खून सफेद भी होता है हम लोग कुछ, और कुछ रेड भी होते हैं, पीछे दिखा दिए। ऑप्शन CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट बता दें, इसका काम होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ये क्या काम करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करने का काम किसका है? सफेद रक्त कण का। 8वां प्रश्न, अब इनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, वो लोग ध्यान से सुन लीजिए, उनके काम की चीज है। रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? मान लो कि एक व्यक्ति O पॉजिटिव, O ब्लड का है, उसे खून चाहिए कमी का, तो किनसे खून ले सकता है ये तो पता होना चाहिए। बना नहीं किसी का खून कहीं लगा दो वो परेशान और वो भी परेशान। देखिए O रक्त वाला खून ले सकता है A और B और O तीनों से, A से भी, B से भी, O से भी। देखिए आपके टोटल कितने 8 होते हैं। टोटल आपके कितने होते हैं? ब्लड ग्रुप 8। A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव। तो इसमें O पॉजिटिव की बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बात? O पॉजिटिव। O पॉजिटिव वाला किसी से भी खून ले सकता है, चाहे वो A वाला हो, चाहे B हो, चाहे O हो। 9वां प्रश्न आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, ये आपके दिमाग से क्वेश्चन चलेगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, हमारा दिमाग है, उसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है बताइए। मस्तिष्क इतना छोटा, उसके अंदर भी भाग होंगे। ऑप्शन है मस्तिष्कांक, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन डी मध्य मस्तिष्क।
तो इसका राइट आंसर तो हम पहले बता दे रहे हैं आपको, प्रमस्तिष्क। पर इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, वो हम आपको बता दें। मस्तिष्क के टोटल 3 भाग होंगे। कितने? 3। कौन कौन से? 3 भाग। यही 3 यहाँ पे नाम होंगे, आप इनमें से कोई एक नाम बता सकते हैं। कितना सिंपल है। 10वां प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन आपका, इसका आंसर आप लोग बताइएगा हमें। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है श्वेत रक्त, लाल रक्त, तंत्रिका, इनमें से कोई नहीं। ये आपका आंसर हम देते हैं PW वर्ग, प्रैक्टिस वर्ग है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, अगर आपको पता है। अब आपको साबित करना है कि आप 99% के अंदर आते हैं या 1% के अंदर। जब तक के लिए इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। अगर बस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।